और एक नारा सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे। जन जन का रखें ध्यान, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान। दोस्तों, 24 मार्च 2026 है। आने वाली 24 मार्च को, आज 2 मार्च है। 24 मार्च को हर साल पूरे विश्व के अंदर टीबी मुक्त भारत जो अभियान है हमारा, और विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि 19वीं शताब्दी में बहुत सारे लोग टीबी से मरते थे। पहली बार डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्च थे, जर्मनी के डॉक्टर, जिन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। मान लो कोई दुश्मन हमारे घर पे आके अटैक कर रहा है और हमें पता ही नहीं है कि कर कौन रहा है, तो हम लड़ेंगे किससे? तो दुनिया का भी वही हाल था कि लोग टीबी से मरते थे, लेकिन ये नहीं पता था मर कैसे रहे, कौन सा जीवाणु है जो। अब मान लो आप स्वरूप नगर में रहते हैं और स्वरूप नगर में से एक घर में से कोई आदमी आके तुम्हारे घर पर हमला करता है, तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो, तो आप लड़ोगे किससे? शिकायत किसकी करोगे? उसका इलाज कैसे ढूंढोगे? तो दुनिया को पता ही नहीं था कि लोग मर कैसे रहे। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने 24 मार्च 1882, कितने साल हो गए? 118 और 26 जोड़ लीजिए, 144 साल पहले डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने उस दुश्मन को ढूंढ निकाला जो टीबी के लिए जिम्मेदार था और इंसानों की जान ले रहा था। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच के लिए जोरदार ताली बजाती। दोस्तों, परेशानियां, दिक्कतें यहीं पर खत्म नहीं हुई। डॉक्टर रॉबर्ट कॉच को 1905 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया था कि उन्होंने इंसानों के लिए, मतलब जो भी ऐसा व्यक्ति होता है वो किसी देश का नहीं होता है, वो इंसानियत के लिए होता है। तो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने इंसानियत के लिए ये काम किया। और अब दूसरी चुनौतियां थी दुनिया के सामने। दूसरी जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा दुश्मन वो है, पता लग गया कि हमारा दुश्मन ये है, अब हमें क्या करना होगा? अब उससे लड़ने के तरीके ढूंढने होंगे। अब हमें उसको हराना होगा, वो हम पे अटैक ना करे, ये समझना सोचना होगा। तो पूरी दुनिया किसमें लग गई फिर? वैज्ञानिक, डॉक्टर्स। अब इस जीवाणु का करेंगे आप, इस जीवाणु का करे क्या? क्योंकि ये जीवाणु हवाओं में फैलता है, ये जीवाणु हवाओं में फैले। हवा से एक दूसरे में संक्रमण है, इन्फेक्शन होता है दोस्तों। मतलब मेरे को टीबी है, मैंने खांसा और ये सामने खड़ा है, इसको भी होगी। ये बड़ा खतरनाक जीवाणु था यार। तो डॉक्टर कॉलमैन थे, जर्मनी के थे वो भी। उन्होंने 1943 में 19 उनके साथ एक डॉक्टर और थे, तो उन्होंने एक दवाई बना ली, सेप्ट्रामाइसिन। अब ये दवाई बन तो गई, लेकिन जो जीवाणु था, जैसे ही उसको दवाई उसको दी जाती थी, तो वो जीवाणु और ज्यादा पावरफुल हो जाता, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा, हाँ, मतलब प्रतिरोधक था वो, बहुत पावरफुल वो टीबी का जीवाणु। आज भी टीबी का जीवाणु पावरफुल है, हल्के में मत लेना भाई साहब। और नशे वालों को बहुत संभावना है टीबी हो जाने की, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। और ऐसा ना हो कि नशे का रोग तो है ही है हमारे साथ, टीबी का और लग जाए। भाई साहब, एक तो समझ नहीं रहा हमसे बीमारी,
दूसरी ओर में। मैं टीबी हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो ये कहते हैं मैं नशा मुक्ति केंद्र भी गया हूं, या मैं नशा करता था और मुझे अब टीबी का रोग, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मुझे जहांगीरपुरी के बहुत सारे लड़के मिले कि गुरुजी बचा लो। ओ भाई अब क्या बचा लो, अब तो फेफड़ों का कोई इलाज नहीं। हाँ, गुर्दे लीवर फीवर तो फिर भी बदल ला लो कुछ, उसमें भी हमारे बस की नहीं, हमारे बस की, क्योंकि 1 करोड़ कहां से लाएंगे हम तो कह देंगे राम राम टाटा बाय बाय, दुनिया में जा रहा हूं। इसीलिए पहले जागरूक हो जाओ, ऐसा ना हो टीबी, हम नशा छूट नहीं रहा है और टीबी का रोग और लग जाए, हेपेटाइटिस और HIV एड्स और लग जाए। HIV एड्स का इंतजाम हम खुद कर रहे हैं। हम खुद कर रहे हैं। कि आ बैल मुझे मार। हम तो HIV एड्स के चिपट रहे हैं जा जाके। लोग सेक्स करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? सेक्स करने। 500 रुपए भी दे रहे हैं और हाँ रेल की पटरियों में जा रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं, छक्के ढूंढ रहे हैं। हाँ सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? तुमने दांव पे लगा दिया जीवन, तुमने दाव पे लगा दिया। देखिए टीबी का खतरा कभी भी बताकर नहीं आता है। टीबी का खतरा कभी बता कर नहीं आता। अगर बुखार लगे, बोलिए, बुखार लगे, बलगम वाली खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, बलगम में खून आ जाए, बलगम में खून आ जाए, थकान महसूस हो, थकान महसूस हो, पुरानी कोई बीमारी हो, पुरानी कोई बीमारी हो, दांत में रात में पसीना आ जाना, दांत में रात में पसीना आ जाना, वजन गिर जाना, वजन गिर जाना, हाल में शारीरिक कोई बदलाव आया हो, हाल में मतलब हमारे शरीर में अगर कोई बदलाव आ रहा है, कोई चीज मोटी हो रही है, कमजोर हो रही है, चिट्टे लग गए, सफेद कुछ मतलब कुछ ऐसा बदलाव आए तो हमें तुरंत डॉक्टर से, सीने में दर्द हो, सीने में दर्द हो, शरीर के किसी हिस्से में गांठ हो गई हो, नशा करने वालों को अक्सर गांठ हो जाती है, यहाँ पर या कहीं पर भी कोई गांठ, तो ये भी टीबी के लक्षण। तुरंत हमें अपने नजदीक की डिस्पेंसरी में, और अगर लोग स्वरूप नगर में रहते हैं, जहांगीरपुरी में, तो किंग्सवे चेस सेंटर डॉक्टर नीलांग ताले से मिल सकते हैं। डॉक्टर नीलांग ताले डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर हैं, और ये जो हमारा सेशन है उन्हीं ने ये कहा कि हम सभी नशा मुक्ति केंद्रों में भी ये संदेश, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर संस्था, सिविल सोसाइटी, जो भी प्रतिनिधि हैं, वो संकल्प लेने का आग्रह करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं संकल्प लो कि हम टीबी की बीमारी को भारत से खत्म करेंगे। ये काम जब तक नहीं हो सकता जब तक हम सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे। सच करो मैं झूठ कह रहा हूं दोस्तों, हमें सबको मिलके, ये सरकार के पास जाओगे, सरकार तो इलाज शुरू कर देगी। टीबी का इलाज बीमारी लेके जाओगे तो सरकार तो इलाज कर दे। लेकिन सरकार ये कह रही है बीमारी आए क्यों? अगर हम जागरूक होंगे, हमें पता होगा कि कौन सी बीमारी हमें लग सकती है, हम जागरूक होंगे, पता होगा, तो हम पहले क्या कर लेंगे, सावधान हो जाएंगे, ना बीमारी लगेगी ना हम इलाज में देखो हॉस्पिटल तो इलाज करेगा ही। और देखिए इसकी कामयाबी नशे वालों के लिए तो इलाज कामयाब ज्यादातर होता नहीं है, इलाज फेल हो जाते हैं। किसके? क्योंकि नशे वाला टीबी होने पर अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा, क्योंकि 6 महीने दवाई खानी, 9 महीने दवाई खानी, या ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, टीबी का खतरा कभी बताकर नहीं आता। अगर आप में इनमें से कोई एक लक्षण है तो तुरंत आप अपनी जांच करा लीजिए। पिछले 5 वर्षों में किसी को टीबी हुई हो, आप अगर नशा करते हो तंबाकू का या बीड़ी सिगरेट, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो, कुपोषित खाना आपका अच्छा नहीं है, या आपको शुगर है, तो भी आप अपना जांच कराएं। टीबी के रोगी के संपर्क में अगर आप आए हैं कभी, तो भी आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए, तभी आप
शराब मुक्त भी रहेंगे और टीबी मुक्त भी रहेंगे और दूसरों को भी